वो होती है ना खुशफहमी दिल की, जिसे आप ना समझते। मैं बोर नहीं रहूंगी, मेरे लिए सिर्फ मेरी औलाद ही काफी। उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। आप प्लीज वो इसी के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। आप लोग रिश्ता लेके कब आएंगे? जो भी हो दोनों के हक में बहुत अच्छा हो। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा जैसे ही सारी सच्चाई बता देगी ईसा को कि मुझे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शकील ही था। शकील तो ये सुनकर ही डर जाएगा कि अब उसके साथ क्या हशर होने वाला है। खैर अरीशा के वापस घर आ जाने के बाद सब घर वाले खड़े होंगे और परेशान होंगे कि अरीशा कहाँ है, और फिर अरीशा आकर सब बता देगी कि मुझे किसने किडनैप किया था। वो कौसर तो इस बात पर कहेगी कि मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रही हो, शकील क्यों आखिर तुम्हें किडनैप करेगा, उसे क्या मिलेगा तुम्हें किडनैप करके। जिस पर सबात भी खड़ी होगी सामने तो वो उन्हें कहेगी क्योंकि शकील इससे पहले भी अरीशा को हरास कर चुका था, और फिर शकील ने जब बदतमीजी करने की कोशिश की तो अरीशा ने उसे थप्पड़ भी मारा था। इसी का ही बदला लेने के लिए उसने इसे किडनैप किया ताकि वो जबरदस्ती आप लोगों की नजरों में अच्छा बन सके और फिर इससे शादी कर सके। ईसा जो कि ये सारी बातें सुन रहा होगा तो वो सबात को कहेगा कि पहले तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, फिर तुम इस घटिया शख्स को यहाँ पर रहने भी नहीं देता। अरीशा कहेगी कि इस सब में अरीशा भाभी को मैंने ही मना किया था कि वो ये बात आपको ना बताएं। बहुत मुश्किल से घर का माहौल अच्छा हुआ था और सबात भाभी भी घर वापस आई थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हो, और इस मसले को मैं खुद ही हैंडल करना चाहती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये शख्स इतनी हद तक गिर सकता है। खैर ये सारा तमाशा हो जाने के बाद शकील तो ईसा से माफी मांगने के अलावा और कुछ काम नहीं करेगा, और फिर ईसा उसे धक्के देकर वहां से निकाल देगा। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा की माँ के पास कौसर भी आएगी और उसे कहेगी कि आप लोगों का मैंने नमक खाया है, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, प्लीज शकील को पुलिस के हवाले ना करें। जिस पर वो उसे कहेगी कितना यकीन किया था मैंने तुम पर, हर बात तुमसे शेयर किया करती थी और तुमने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया। अब तो जो भी करेगा ईसा ही करेगा शकील के साथ, इस सब में अब मेरा कुछ ना जाए, जो जुर्म उसने किया है उसे उसकी सजा मिलके रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होगा वो सरमद और ईसा का होगा, जहाँ पर ईसा सरमद से माफी मांगने के लिए आएगा। तो सरमद उसे कहेगा कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप भी अरीशा के लिए बहुत परेशान थे, इतना मैं था, और इत्तेफाक से सारे सबूत भी मेरे खिलाफ थे। ईसा उसे कहेगा कि बात ये नहीं है, बस मुझे गिल्ट इस बात का है कि मैंने भी तुम पर यकीन नहीं किया और सबात को अकेला छोड़ दिया इस सब में। सरमद उसे कहेगा कि बस जो हुआ सो हुआ, इस सब में ये तो अच्छा हुआ कि जो लोग इतने वक्त से साजिशें कर रहे थे वो बेनकाब हो गए। और फिर ईसा यहाँ पर उसे ये दिलासा देकर जाएगा कि अरीशा की शादी तुमसे ही होगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, अरीशा की वजह से तुमने इतना सब कुछ सहा है, ये सब कुछ मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबात जो कि पहले से ही खफा बैठी होगी ईसा से सरमद वाली बात पर, तो ईसा आएगा और उसे भी आकर कहेगा कि मैंने सरमद से बात की है और उससे माफी मांगी है, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। और फिर सबात और ईसा का काफी सीन चलेगा जहाँ पर फिर सबात उसे माफ भी कर देगी और सबके बाद नॉर्मल भी हो जाएगी। पर अभी भी ईसा की माँ की जो असलियत है वो सबके सामने नहीं आई, और कौसर भी इसी मौके की तलाश में है कि अगर कौसर को इस घर से जाना पड़ा तो वो ईसा की माँ की भी असलियत सबके सामने खोल कर जाएगी।